बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। क्या हाल है बच्चों, आपका ठीक हैं आप? जी बच्चों, पहले हमारा समर टास्क चल रहा था। हम लोगों ने छुट्टियों का काम जो है आपका उर्दू का मेरे साथ आपने कंप्लीट किया। मुझे पता है आपने बड़े अच्छे तरीके से साथ साथ काम को फॉलो किया। तो वो काम तो हमारा ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको लास्ट बोला था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नए टास्क के साथ हाज़िर होंगे। तो मैं हाज़िर हो गई हूँ। अब आप सब अपनी ये वाली बुक निकालें, प्यामे उर्दू, और इसकी आज हम सबक नंबर 1 जो है वो करेंगे। जी बच्चों, ये है सबक नंबर 1, आपकी है नज़म, सफ़ा नंबर है 5। नज़म का नाम है सुबह की आमद। सुबह की आमद का मतलब है यानी कि सुबह का आना, सुबह का नमूदार होना। इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मिरेठी। इस्माइल मिरेठी ने ये नज़म लिखी है। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है इस नज़म में बयान की गई है। तो चलें हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। जी तो बच्चों, शायर कहता है, इस्माइल मिरेठी जो है शायर कहते हैं, सुबह जो है वो हमसे कलाम कर रही है। अब ये जो बातें कर रही है ये सुबह है। सुबह क्या कह रही है? ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ। जी बेटा, यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ है ना, ये मैं नहीं हूँ या आप नहीं है, ये मैं सुबह है, मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग जो है, सुबह जो है वो हमसे मुखातिब और हमें कह रही है ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। यानी कि मैं जो सुबह जो है वो कहती है कि मैं सुबह सुबह दिन जो है मेरी वजह से चढ़ता है और पूरे ज़माने में जो मेरी वजह से उजाला हो जाता है। बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, अपनी मशरिक़ से जो है मैं मशरिक़ की जानिब से सूरज जब चढ़ता है तो दिन निकल आता है। पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। मैं यानी कि सुबह, उठ जाओ सब लोग, अब मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब शायर क्या कहता है? अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है। मुर्गा जो है वो सुबह सुबह अज़ान पर अज़ान दिए जा रहा है। ठीक है, खुशी से हर एक जानवर, जब सुबह होती है तो हर जानवर खुशी से बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, यानी कि चिड़ियों की खूबसूरत चूँ चूँ की आवाज़ें दरख्तों के ऊपर एक अजीब सा समा पैदा करती हैं। सुहाना वक्त ठंडी हवा, सुबह की जो ठंडी हवा है तो वो बहुत दिलकश लगती है, दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। अगर आप लोग सुबह उठते होंगे तब यकीनन सुबह की जो हवा है वो आपने ज़रूर महसूस की होगी। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। मैं कौन? सुबह आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, गुल कहते हैं जी शोर को, ऊपर लिख लें आप शोर। ये चिड़ियाँ जो पेड़ कहते हैं दरख्त को, ये जो चिड़ियाँ हैं दरख्तों पर शोर मचाती हैं, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। यानी सुबह कहती है कि ये जो चिड़ियाँ हैं सुबह सुबह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे शोर मचाती, चूँ चूँ करती आती जाती, इधर से उड़ती हैं उधर चली जाती हैं, उधर से उड़ती इधर आ जाती हैं, दुमों को हिलाती हैं परों को फैलाती हैं। असल में वो गीत गा रही होती हैं सुबह के आने के, मेरे आने के जो है ना वो गीत गा रही थी। आमद का मतलब होता है आना। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, यानी कि सुबह मैं आ रही हूँ। जो तोते ने बागों में टैं टैं मचाई, जो बुलबुल में गुलशन है चहचहाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई, और ऊंची मडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ तरह दे रही हूँ दुहाई, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अब इस शेर में क्या कहती है? सुबह हमसे क्या कह रही है? जो तोते ने बागों में टैं टैं मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। गुलशन कहते हैं बाग को, कि तोते ने टैं टैं मचाई, बुलबुल ने भी शोर मचाया, और ऊंची मडेरों पे शामा भी गाई। अब शामा क्या होती है? शामा होती है एक सुरीली आवाज़ वाली काली चिड़िया। ऊंची मंडेरों पर, जो ऊंची मंडेर होते हैं वो दीवार का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मंडेर बोलते हैं। ऊंची ऊंची दीवारों पर शामा भी गा रही है, मैं सौ तरह दे रही हूँ दुहाई। अब जो सुबह है वो क्या कह रही है कि मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि अब उठ जाओ, मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अब सुबह यहाँ क्या कहती है? आखिरी शेर में कह रही है हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में। बन कहते हैं जंगल को, ऊपर आप लिख लें, पेंसिल हाथ में रखें, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड्स।
हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, यानी कि मुझसे जो है जितने भी जंगलात हैं, जो पहाड़ हैं, उनमें मुझी से रौनक होती है, हर एक मुल्क में, देश में और वतन में। खिलाती हुई फूल आई चमन में, मैं बागों में, चमन कहते हैं बाग को, बागों में जब मैं सुबह आती हूँ तो फूलों को खिला देती हूँ। बुझाती चली शमा को अंजुमन में, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। जी बच्चों, ये कुछ अल्फाज मैंने ये देखे। मशरिक यानी पूरब, जिस तरफ से सूरज निकलता है। गुल मचाना, शोर मचाना, चहचहाना, गुलशन बाग। अजब अनोखा। आमद आना। मंडीर दीवार के ऊपर वाला हिस्सा जो ढलवान होता है। शामा एक सुरीली आवाज़ वाली काली चिड़िया। अंजुमन यानी कि महफिल। बन यानी कि जंगल। रौनक यानी कि चमक दमक और चहल पहल। आगे है हासिल नज़म। इस नज़म को पढ़ के आपने क्या हासिल किया? तो मेरे साथ साथ बेटा आप लोगों ने लिखना है, सफ़ा नंबर 7 है। इस नज़म में शायर सुबह जल्दी उठने का पैगाम दे रहा है और बताता है कि सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है और हर सू रोशनी फैल जाती है। आगे है बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, उससे क्या मुराद है? बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ से मुराद है कि सूरज मशरिक से तलू होता है और अपनी आमद का पैगाम देता है। दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है? दिन के आने की खबर लाने का मतलब है कि सूरज तलू होने से पहले परिंदे चहचहाते हैं और लोगों को बाखबर करते हैं कि उठो और नए दिन का आगाज़ करो। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है का क्या मतलब है? अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा का मतलब है कि मुर्ग अपनी बांग से लोगों को दिन के आने की खबर दे रहा है। सफ़ा नंबर 8। आखिरी बंद का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। आखिरी बंद का मफ़हूम है कि सुबह होते ही हर तरफ रौनक आ जाती है। लोग दिन का आगाज़ करते हैं और अंधेरा ख़त्म
हो जाता है। आगे है जी, हर मिसरे को सही लफ्ज़ लगाकर पूरा करें। जो तोते ने बागों में डैश मचाई, टैं टैं, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचहाई। और ऊंची मडेरों पे शामा भी गाई, मैं सौ तरह दे रही हूँ दुहाई। हुई मुझसे डैश पहाड़ और बन में रौनक, हर एक मुल्क में देश और डैश में वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में। जी तो बच्चों, यहाँ तक आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगी काम। अभी आप देखें, मैं ये रिपीट कर देती हूँ। इस नज़म का हासिल नज़म। इस नज़म में शायर सुबह जल्दी उठने का पैगाम दे रहा है और बताता है कि सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है और हर सू रोशनी फैल जाती है। बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है? बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ से मुराद है कि सूरज मशरिक़ से तलू होता है और अपनी आमद का पैगाम देता है। दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है? दिन के आने की खबर लाने का मतलब है कि सूरज तलू होने से पहले परिंदे चहचहाते हैं और लोगों को बाखबर करते हैं कि उठो और नए दिन का आगाज़ करो। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है का क्या मतलब है? अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा का मतलब है कि मुर्ग अपनी बाँग से लोगों को दिन के आने की खबर दे रहा है। आखिरी बंद का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। आखिरी बंद का मफ़हूम है कि सुबह होते ही हर तरफ रोशनी आ जाती है, लोग दिन का आगाज़ करते हैं और अंधेरा ख़त्म हो जाता है। और ये मिसरे लगाकर मुकम्मल किया। जी बच्चों, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर क्लोज़ होता है। आपने सब जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से रिपीट करके बार बार सुन लें, समझ लें, अल्फाज मायने भी याद कर लें, और जो मैंने अभी सवाल जवाब और हासिल नज़म करवाया इनको भी लिख लें और अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह काम चेक भी होगा आपका। अब तब तक आप लोगों ने अपने घरों में रहना है, महफूज रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।